चैलेंज करता हूं इस मंच से, कोई भी आकर के मेरे से शास्त्रार्थ करे। ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी के विषय में बोला तो न लोक लायक, देख लेना, सभा में कह रहा हूं, देख लेना, न लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। जो श्री जी के विषय, श्री जी को क्या जानते हो? हमारी स्वामिनी है, हम उन्हीं से जीते हैं, उन्हीं में वास करते हैं, हम में रहती हैं, हम उनमें रहते हैं। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। कभी गया बरसाने, देखा है कभी श्री जी को? क्या जानते हो तुम? इतने ग्रंथ पढ़ा है उसने, कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। कोई नहीं बचा सकता उसको। अब इनसे पूछा जाए कि भाई राधे जी कौन थी, आज यही सुन लीजिए कि राधे जी को जी राधा जी लवर थी कृष्ण की। से बोलो राधे राधे, सब यही बोलते राधे राधे। आज हमारा अभिवादन भी क्या बन चुका है? राधे राधे। पहले लोग नमस्ते जी बोलते थे, पहले लोग राम राम जी भी बोलते थे, सीताराम भी बोला करते थे, यहां तक सब कुछ ठीक था। लेकिन आज राधे राधे चल रहा है, हर कथा के अंदर राधे आ चुकी है, हर तीर्थ स्थल के अंदर राधे आ चुकी है। आप ब्रज क्षेत्र में रहते हैं, वृंदावन में जाइए, दुनिया के लोग आते हैं और दुनिया के लोग आकर के वहां एक व्यापार चल रहा है। आजकल माथे पर क्या लिखवा रहे हैं जी? ये मेरी बहनें जा रही है, पढ़ी लिखी नौजवान लोग जा रहे हैं, माथे पर लिखा हुआ है राधे राधे, गालों पर क्या लिखा हुआ है जी? राधे राधे। हम लोग राधे राधे तो बहुत बोलते हैं, राधे के भक्त हैं, लेकिन यदि आपके पति एक दूसरी राधा को घर में ले आए तो आप उसको स्वीकार करेंगे क्या? कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो स्वामी जी एक तरफ तो ईसा मसीह हैं कि जो धरती के लोगों के पापों की गठरी बना करके सिर पर रख करके और शूली पर चढ़ गए, एक तरफ आपके भगवान कृष्ण हैं जो यमुना जी में नहाती हुई लड़कियों के कपड़े उठा करके और पेड़ पर चढ़ गए। आप मुझे बताइए ईमानदारी से, ईसा मसीह अच्छा है आपके कृष्ण अच्छे? वहां बहुत सारे तिलक लगाने वाले लोग बैठे थे। मैंने उनकी तरफ संकेत किया कि इनके प्रश्न का जवाब दीजिए। सबको पसीने आगे मेरी माताओं, कोई इस महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के जीवन की संपूर्ण चर्चा है, लेकिन इस महाभारत में कहीं भी राधा की चर्चा नहीं है। हाँ, एक जगह राधा शब्द आता है, वो राधा कृष्ण की प्रेयसी नहीं है, वो राधा कर्ण को पालने वाली उस स्त्री का नाम है जो कर्ण की विमाता है, इसलिए कर्ण को राधे कहा गया क्योंकि राधा नाम की स्त्री ने उसको पाला। उस राधा का नाम तो है, लेकिन वो राधा नहीं जो भगवान कृष्ण के साथ खड़ी दिखाई देती है आपको। उसके बाद में भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित एक पुराण है, उस पुराण का नाम है हरिवंश महापुराण। उस पुराण के अंदर भी कहीं भी राधा का कोई वर्णन नहीं है, राधा का नाम तक नहीं है। उस विष्णु पुराण के अंदर भी राधा नाम की कोई चर्चा नहीं है, राधा का कहीं भी नाम नहीं है। ना तो महाभारत के अंदर है, ना हरिवंश महापुराण के अंदर है, नहीं विष्णु पुराण के अंदर है, किसी भी पुराण के अंदर नहीं है। और तो और आप आगे चलिए, आजकल जिस पुराण की हिंदू समाज में बहुत ज्यादा व्याप्ति है, जिसको आप भागवत पुराण बोलते हैं, इस भागवत पुराण के अंदर भी राधा नाम का कोई शब्द नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है मेरी माताओं बहनों, आज कोई भी भागवत कथा बिना राधा के पूरी नहीं होती। ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह, ये कहां से आ गई राधा भाई? ना भागवत के अंदर है, ना महाभारत के अंदर है, ना हरिवंश पुराण के अंदर है, ना विष्णु पुराण के अंदर है। ये राधा कहां से आ गई? कि मैं इस बात का चैलेंज करता हूं, कोई भी भागवताचार्य आकर के ये सिद्ध कर दे कि राधा नाम का वर्णन आपके ग्रंथों में। हाँ, मैं कहता हूं ये राधा कहां से आई भाई? कहते हैं राधा कृष्ण की आराध्य शक्ति का नाम है, राधा नाम की कोई स्त्री नहीं है। मैंने कहा मूर्ख हो, मूर्खानंदो, यदि राधा नाम की स्त्री नहीं है तो आप ब्रह्म वैवर्त पुराण को पढ़िए, जिसने बखेड़ा हिंदू समाज में खड़ा किया है। वहां पर लिखा है मेरी माताओं, वो मेरी महिषाणी में सन्यासी मेरी मर्यादा में कह नहीं सकता। भगवान कृष्ण जब राधा के साथ में समागम करते हैं कि आजकल की जो पोर्न मूवी बनाई जाती है, सरकार जिन पर आज पाबंदी लगा रही है, वो मूवी कुछ भी नहीं होता कि कोई भी पुराण महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित नहीं है। ये चैलेंज के साथ इस बात को मैं कहता हूं, ये सारे के सारे पुराण मजहब को चलाने वाले लोगों ने बनाए। और कृष्ण मुझे ये बताओ कि राधा के साथ तुम्हारा संबंध कौन सा सही है? एक तरफ राधा को तुम्हारी मां बताया गया है, एक तरफ उसी पुस्तक में राधा को तुम्हारी मामी बताया गया है, एक तरफ उसी पुस्तक में राधा को तुम्हारी पत्नी बताया गया है, एक तरफ उसी पुस्तक के अंदर राधा को पराशक्ति बताया गया है, एक तरफ उसी पुस्तक में राधा को तुम्हारी प्रेयसी बताया गया है। वो कहता है कि कृष्ण मुझे बताओ कि कृष्ण राधा के साथ तुम्हारा कौन सा संबंध सही है? ये सारे संबंध सही हैं या सारे संबंध गलत हैं या इनमें से एक संबंध सही है? उस व्यक्ति ने व्यंग किया है हिंदू समाज के ऊपर। और मैं बताना चाहता हूं, राधा नाम की कोरी कल्पना है, भगवान कृष्ण का राधा से कोई लेना देना नहीं। लोगों मेरी माताओं, मनगढ़ंत कल्पना है सारी की सारी। एक तरफ कहा गया कि राधा जी कृष्ण के वाम पार्श्व से उत्पन्न हुई, यानी कृष्ण के अंग से उत्पन्न हुई, तो कृष्ण की आत्मजा है, यानी कृष्ण की पुत्री है। एक तरफ उसी पुराण के अंदर कह दिया गया कि राधा जी के कृष्ण के साथ विवाह हुआ है। अच्छा चलो मान लिया। एक तरफ एक घटना आपको बता दूं तो आपको मेरी माताओं ताज्जुब हो जाएगा। कहते हैं कि कृष्ण रायण की पत्नी यशोदा जी के भाई है रायण, जो परंपरा ज्यादा समाज में प्रचलित है। वही मैं आपको बताना चाहता हूं, यशोदा जी के भाई का नाम था रायण और रायण की पत्नी का नाम था राधा। जो यशोदा कृष्ण की मां लगती थी तो यशोदा का भाई कौन लगा? कृष्ण का मामा लगा भगवान कृष्ण के, और वो राधा कौन लगी? मामी लगी। अब सुनिए आप लोग, वो बदमाश क्या लिखता है भगवान कृष्ण और राधा के भाई। एक तरफ तो उसने ये लिख दिया कि वो इनकी जो है मामी लगती है, दूसरी तरफ क्या लिखते हैं कि कृष्ण बहुत बाल्यावस्था में है और नंद बाबा कृष्ण को लेकर के गाय चराने के लिए जंगल में जाते हैं। अचानक कृष्ण की वो अवस्था नहीं, अभी पैर भी अच्छी तरह से नहीं ले पा रहे हैं, वो गोदी में रहते हैं, नंद बाबा उनको खिला रहे हैं, लेकिन अचानक एकदम मेघ वृष्टि होने लगी, बादल गरजाने लगे और वर्षा की प्रबल संभावना होने लगी। तो वहां राधा जी आती है और राधा ने आकर के नंद बाबा से कृष्ण को मांगा कि लाओ आप गाय लेकर आओ, मैं इसको लेकर के जाती हूँ, वर्षा होने वाली है। सुनिए, ये मैं अपनी कल्पना नहीं बता रहा, जो तुम्हारे शास्त्र जिनको तुम शास्त्र बोलते हो उनमें लिखा है। राधा को नंद बाबा ने कृष्ण को दे दिया, बाल्यावस्था है अभी, लेकिन राधा युवती है, 12-13 साल की उसकी अवस्था है, किशोरावस्था है, वो वयस्क है। और जब कृष्ण को लेकर के राधा जी चलती है, वो लोग कहते हैं राधा अधिष्ठात्री शक्ति है, लोग राधा को नहीं समझ पाते। मुझे बताना इस कहानी का महत्व क्या है, आप मुझे समझाने का प्रयास करना। राधा जब लेकर के चलती है तो राधा के मन में काम वासना जागृत हुई। बेशर्म शर्मा यानी नालक ने क्या लिख दिया? मुझे बताने में शर्म आ रही है, आपको सुनने में भी शर्म आएगी, लेकिन उस नालक धूर्त को लिखने में शर्म नहीं आई। राधा जी को लेकर के राधा जी कृष्ण को लेकर के जाती है, कृष्ण छोटे से बच्चे हैं। अच्छा, मामी तो मां का ही रूप होती है,
हमारे यहाँ तो बड़ी बहन को भी मां का रूप माना गया है, वो तो मामी है इतनी बड़ी है, कृष्ण को गोदी में लेके जा रही है। उस मामी के मन में ख्याल आया कि कृष्ण के साथ संभोग करना चाहिए, रास करना चाहिए। जैसे ही उसके मन में एक कल्पना हुई, तत्काल योग की शक्ति से एकदम वहां रास मंडप सज गया। और जब रास मंडप पूरा की पूरा सज गया, सारी सामग्री उपस्थित हो गई, कृष्ण ने भी नवयुवक का शरीर धारण कर लिया। कहां कृष्ण छोटे से बच्चे थे, लेकिन रास रचाने के लिए, राधा के साथ व्यभिचार करने के लिए कृष्ण ने कौन सा रूप, युवावस्था का रूप धारण किया। अब दोनों का रास शुरू होता है। सुनिए मेरी माताओं, वहां पर लिखा है, जो लोग मूर्ख इस प्रसंग को ये कहते हैं आध्यात्मिक प्रसंग है, उस आध्यात्मिक की व्याख्या मुझे भी समझा दिया। वहां पर लिखा है कि कृष्ण राधा के साथ संभोग करते हैं। मुझे कहने में शर्म आ रही है, कृष्ण राधा के साथ संबंध बनाते हैं, भोग में इतने आसक्त हो गए, राधा बेहोश हो गई। राधा जी बेहोश हो गई। बेहोश हो गई, कितने दिन तक बेहोश रही? एक दिन और एक रात तक बेहोश रही। इतने समय बाद जब राधा जी को होश आया तो राधा जी ने तत्काल, कृष्ण ने बचपन का रूप बना लिया, राधा जी ने तत्काल कृष्ण को गोदी में लिया और तत्काल जाकर के यशोदा मां को कह दिया कि लो अपने बेटे को खिलाओ। अब मुझे आप बताइए, क्या यह प्रसंग आपको सही लगता है? क्या आप इस प्रश्न को स्वीकार कर सकते हैं, इस कहानी को? दूसरी तरफ मुझे यह बताओ, आप अपनी बुद्धि से सोचो कि भाई जब एक दिन और एक रात तक कृष्ण छोटे से बच्चे हैं, कृष्ण घर पर नहीं आए, यशोदा को चिंता नहीं हुई, नंद बाबा ने नहीं सोचा कि वो राधा लेकर के आई थी, कहां चली गई, इतने दिन तक कृष्ण नहीं आए, पूरी रात निकल गई, पूरा दिन निकल गया, कृष्ण कहां पर? किसी को कोई चिंता नहीं, उसने लिख मारा। हम लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया। ये हमारी बुद्धि का दिवालापन है मेरी माताओं बहनों। इस प्रकार के प्रसंगों को छोड़ दो। वो कृष्ण आप पुरुष थे, वो योगी थे, उन्होंने जीवन भर कभी कोई निंदित कार्य नहीं किया। राधा के बारे में नई नई कल्पना जिसके मन में जो आया उन्होंने वो लिख दिया। एक उड़िया साहित्य मैंने पढ़ा, वहां एक पुस्तक पढ़ी, वो कहते हैं राधा की उत्पत्ति कहां से हुई, तो कहते हैं कि उड़ीसा प्रदेश के राजा थे सुकल सेन, उन्होंने 12 कन्याओं को जन्म दिया। उनकी पत्नी ने 12वीं जो कन्या हुई बहुत कुरूप थी, बहुत बदसूरत थी। राजा सुकल सेन को शर्म आई उनकी पत्नी को, उन्होंने उस कुरूप कन्या को मंजूषा में रख करके, बक्सा में रख करके नदी में बहा दिया। नदी में बहा दिया, बक्सा बहता बहता उसके अंदर वो लड़की है, बक्सा बहता बहता वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन में वृषभानु जी ने उस बक्सा को जैसे खोल के देखा तो उसमें तो बहुत रूपवती कन्या थी। उस कन्या को बाहर निकाला, उस कन्या का नाम राधा धरा और इसी राधा के साथ में कृष्ण का विवाह हुआ। जो उड़ीसा के लोग हैं वो कृष्ण की जन्मभूमि उत्कल मानते हैं, कि वो राधा की जन्मभूमि उत्कल मानते हैं, क्योंकि वहां सुकल सेन की पुत्री थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मतलब आप थोड़ा सा चिंतन तो करें, आप स्वयं समझ सकते हैं कि सब कुछ बकवास चल रहा है। जिसके मन में जो आया उसने वो लिख मारा। और मेरी बात अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस व्यक्ति ने लिख दिया और वो मूर्ख लोग मान भी रहे हैं। मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी नदी है जो उड़ीसा से वृंदावन की तरफ बह रही है? ऐसी कोई नदी है ऐसी? लेकिन वो साहित्य में लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति ने यह तर्क नहीं किया कि ये बात गलत है, सही नहीं है, और हम लोग इन बातों को स्वीकार कर रहे हैं। नई नई चीजें बोले कि तुम राधा को नहीं समझोगे, एक मूर्ख महामति मंद मुझको मिल गया, देंगे राधा तो पराशक्ति है, गोलोक में रहती है। मैंने कहा गोलोक में रहती है, मैंने पढ़ा ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर कि राधा शक्ति गोलोक में रहती है। लेकिन मैं बता दूं आपको, राधा जी कृष्ण की प्रेयसी हैं, जिसको वो लोग पराशक्ति कहते हैं। अब देखो कृष्ण का चरित्र देख लेना मेरी बात। राधा जी कृष्ण की पराशक्ति को मानने वाले लोगों को मेरा चैलेंज, राधा जी ने कृष्ण को किसके साथ देखा? ब्रिजा के साथ संभोग करते हुए देख लिया, लिखा है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। और जब देखा तो राधा जी क्या कहती है? राधा जी क्या कहती है? हे कृष्ण ब्रिजाकांता गच्छ मत पुटो हरे कथम गरोषि मालोला रति चोर लंपटा। ये शब्द राधा के हैं। एक तरफ आप उसको वो कहते हैं अखंड शक्ति, अलौकिक शक्ति। वो शक्ति कृष्ण के जीवन को देख करके जब कृष्ण को ब्रिजा के साथ देखा तो कहती है हे कृष्ण ब्रिजाकांता, हे ब्रिजा के प्यारे कृष्ण, गच्छ मत पुटो हरे, मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। कथम गरोषि मालोला, तुम मेरे सामने आकर के मेरे खून को क्यों जला रहे हो? ये कौन कहती है? ये राधा कह रही है। कृष्ण के बारे में पढ़ लीजिए, प्रमाण में देता हूं। और चलिए आगे। आगे कहा उसी राधा ने कृष्ण को गंगा के साथ में देख लिया। तो क्या लिखी है? जैसे ही राधा ने ब्रिजा के साथ देखा तो ब्रिजा ने योग माया से अपना शरीर भस्म कर लिया और कृष्ण भाग गए राधा को देख करके। कृष्ण भागे, राधा ने श्राप दिया कि तुम धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लोगे। आगे चलिए, वही राधा कृष्ण को जब गंगा के साथ में देखती है तो क्या कहती है? निवयताम च धूर्तोयम किमस्य प्रयोजनम, इस व्यक्ति को गोलोक से भगा दो, इस धूर्त की क्या आवश्यकता है? ये शब्द है तुम्हारे पुराण के अंदर। और चलिएगा आप, कुब्जा का प्रसंग आप लोगों ने पढ़ा, ब्रिजा का प्रसंग आपने पढ़ा, वहां पर राधा ये भी कहती है, जब कृष्ण को अन्य गोपियों के साथ में, अन्य स्त्रियों के साथ में देखती है तो राधा का दर्द छलकता है और राधा कहती है कि इस धूर्त को यहां से निकाल दो, गोलोक से निकाल दो, नहीं ते भद्रम भविष्यति सुरेश्वर। वो कहती है कि कृष्ण तुम मेरे आंखों के सामने बताओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये चरित्र हमारे कृष्ण का जो योगी था, जिसको आप कहते हैं धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आया था, उस कृष्ण को हमने क्या बना दिया? एक मनगढ़ंत कहानी बना करके विधर्मी विदेशी नालायक लोगों ने जो कुछ कहानी लिख मारी हमारी महापुरुषों को कलंकित करने के लिए, हमने उसको स्वीकार कर लिया और आज हम उन्हीं चीजों को माने। राधे 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 चल रही है। अरे मुझे बताओ, भगवान कृष्ण के जीवन को आप देखेंगे, एक विशेष मिसाल आपको देना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कोई भी दूषित कार्य नहीं किया। दूसरी बात, आप महाभारत को पढ़िएगा, आपको पता चलेगा रुक्मणी जी की शादी किसके साथ होने वाली थी? रुक्मणी जी की शादी होने वाली थी शिशुपाल के साथ में। वही शिशुपाल जो भगवान कृष्ण को गालियां देता है, धन्यवाद, वही शिशुपाल जो भगवान कृष्ण को गाली देता है, उस शिशुपाल के साथ में रुक्मणी जी की शादी होने वाली थी। लेकिन रुक्मणी जी उनको पसंद नहीं करती थी, रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में हुआ। इसीलिए शिशुपाल की आंखों में कृष्ण खटकते थे, क्योंकि शिशुपाल भी चाहता था कि रुक्मणी बहुत रूपवती कन्या है, बहुत विदुषी कन्या है, इसका विवाह मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए शिशुपाल कृष्ण का दुश्मन बन गया। अब आगे चलिए आप, महाभारत में शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को गाली दी है, धन्यवाद, महाभारत में शिशुपाल ने कृष्ण को गाली दी है और बहुत सारा दोषण भगवान कृष्ण पर किया है, उसको ग्वाला कहा गया और भी बहुत सारी चीज कही गई। लेकिन मुझे बताओ, अगर कोई व्यक्ति कैरेक्टरलेस होता है, चरित्रहीन होता है, सबसे बड़ा दुर्गुण यही होता है और सबसे पहले यही गाली दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या महाभारत में शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को चरित्र के बारे में कुछ कहा कि तू दूसरों की स्त्रियों के साथ रहता है, तू उनके साथ में रास करता है, तू कुब्जा के साथ देखा गया, तू गंगा के साथ देखा गया, तू ब्रिजा के साथ देखा गया, कुछ कहा क्या? कुछ नहीं कहा। तो सबसे प्रबल शत्रु वो था शिशुपाल, जो कृष्ण जिनकी आंखों में खटकते थे, वो शिशुपाल भी भगवान कृष्ण के चरित्र के बारे में धूल नहीं उठाता। वो शिशुपाल भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक शब्द नहीं बोलता, चरित्र के बारे में वैसे चाहे बकवास वो करता रहे। तो अपने ही नालायक लोग भाड़े के टट्टू, और उन लोगों ने जो लिख मारा आपने उसको स्वीकार कर लिया। आज बहुत बड़ा षड्यंत्र, आप जाकर न्याय का कोई उत्तर दे सकता है? आप लोगों में नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो उन्हीं जो हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट की गई है, उन्हीं प्रसंगों को उठा करके वो प्रश्न करते हैं। बताओ तुम्हारे कृष्ण का ऐसा चरित्र है, क्या ऐसे व्यक्ति को पूछना चाहिए? आपके पास कोई नहीं है। देवी दुर्गा पर पता नहीं कितना कितना गलत लिखा गया है। ये जो पुराण है ना, इनमें सही अंश तो कम है, बकवास बहुत ज्यादा है।
इसलिए मेरी माताओं, आप यदि राधे राधे बोलती हो और ये बात को सही मानती हो तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि राधा रखना अच्छा है तो आप भी अपने पतिदेव को राधा रखने की अनुमति दे दीजिए। और यदि ये बात गलत है तो इस आज से संकल्प कीजिए कि हम भगवान कृष्ण के जीवन को दूषित नहीं होने देंगे। आपकी कॉलोनी में कोई ऐसी कथा होती है जहां भगवान कृष्ण का पवित्र जीवन कोई व्यक्ति दूषित करता है, आप लोगों को आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। आपको पता नहीं कि आपकी संस्कृति कितनी ताता होती चली जा रही है। इस देश में एक बेहुदा कानून प्रस्तावित हुआ, क्या लिव इन रिलेशनशिप आज कानून बना हुआ है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है बिना विवाह किए हुए लड़का लड़की साथ साथ रह सकते हैं, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन विवाह न करें सब कुछ चलेगा। वो कानून बन गया इस देश में। आप लोग जानते हैं जब ये कानून बना, बहस चली तो वकील ने जज को बोला, सुप्रीम कोर्ट का जज था कि श्रीमान जी आप भारत देश की संस्कृति को नहीं समझते। धन्यवाद। आप भारत देश की संस्कृति को नहीं समझते, आप कैसा कानून हमारी धरती पर थोपना चाहते हैं। हमारे यहाँ की संस्कृति तो कन्या को मां के रूप में देवी की पूजा होती है हमारे यहाँ, और आप ये कहते हैं कि बिना विवाह किए हुए लड़का लड़की साथ साथ रह सकते हैं, वो कुछ भी काम करें सब वैध है। तो जज कहता है वकील को, ओ वकील साहब सुनो, तुम जिस भारतीय संस्कृति की दुहाई दे रहे हो ना, मैं तो ये कहता हूं कि पहले तुम भारतीय संस्कृति। जज कहता है श्रीमान जी आपने भारतीय संस्कृति का अध्ययन नहीं किया है। अगर आपने भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया होता तो मेरे से प्रश्न नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूं क्या राधा के साथ में कृष्ण का विवाह हुआ था? बोले नहीं। राधा कौन थी? बोले कृष्ण की लवर थी। वो सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है राधा कृष्ण की लवर थी, बिना विवाह किए हुए एक दूसरी स्त्री जब दूसरे पुरुष के साथ रहती है, ये तो तुम्हारे भगवानों का काम है। तो आज मैं इस देश में कानून बनाना चाहता हूं तो तुमको दिक्कत क्यों हो रही है? और उसकी बात में वास्तव में दम था। इसलिए मेरा निवेदन है, कृष्ण ऐसे नहीं थे। कृष्ण आप पुरुष थे, योगी थे। उन्होंने जीवन भर कोई भी निंदित कार्य नहीं किया। उन्होंने जीवन में एक ही विवाह किया था। 16,108 रानी उनकी नहीं थी। मेरी माताओं, सब कुछ बकवास है, सब कुछ झूठ है। अरे 16,108 रानी